हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं डाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइस, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाइस बेटे, बेसिकली डाइस दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डाइस, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। आपको ये याद रखना है कि पहली डाइस कौन सी होती है, ऑर्डिनरी, दूसरी क्या होती है, स्टैंडर्ड। बेटा ऑर्डिनरी डाइस की क्या पहचान होती है कि इसके एडजेसेंट साइड जो होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है उनकी जो भुजाओं का जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। मगर जो स्टैंडर्ड डाइस की जो भुजाएं होती है, उनके जो आपको दिख रही भुजाएं हैं, उनका सम कभी भी, दो भुजाओं का सम कभी भी क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। देखिए जैसे आप 4 और 1 का आप करेंगे कितना आएगा, 5, 5 और 4 करेंगे 9, और 5 और 1 6। इसमें कभी भी सम क्या नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा एडजेसेंट साइड का। मगर यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइज में हमेशा सम क्या आएगा, 7 आएगा। किसी एक दो डाइज में से अगर आप दो लेंगे सम, तो दो का सम क्या आएगा, 7 आएगा। जैसे यहाँ 5 है और 2 है, 5 और 2 का सम कितना हो गया, 7। तो इनका सम क्या आएगा आपका, 7। आप इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं आगे। देखिए ध्यान से, ऑर्डिनरी डाइज, इन दिस टाइप ऑफ अ डाइज द सम ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट 7। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम कि इसके अपोजिट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होता। बट जो एडजेसेंट साइड होती है उनका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। बट द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर 7। स्टैंडर्ड डाइज वो होती है, इन सच टाइप ऑफ अ डाइज द सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होगा, बट एडजेसेंट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे आपको ऊपर देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाया था हमने, अपोजिट साइड क्या है, 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4, इन सबका सम क्या है, 7। तो ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड डाइज है। क्या है ये, एक स्टैंडर्ड डाइज। आते हैं अपने पहले रूल पे, इफ टू साइड्स ऑफ अ क्यूब्स आर कॉमन। देखिए आप क्या करें, हम कोई हमने डाइस दिया है, ठीक है, उनका क्या दिया हुआ है आपको, हमने दो क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है। दो सरफेस क्या दिए हुए हैं, कॉमन दिए हुए हैं। अब आप देखिए दो डाइस के अगर दो सरफेस कॉमन है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे डाइस की दो सरफेस कॉमन है, 5 4 और 5 4 कॉमन है, 5 4 और 5 4 क्या है, कॉमन है। तो जो उसके अलावा जो बच गए, जो उसके अलावा बचते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मतलब इसमें अगर हम पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। देन द रिमेनिंग साइड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, इस डाइस में 1 होगा। अगर आपको इस तरह से कोई दो डाइस दे दी जाए और आपको दिख रहे हो कि उसमें दो क्या हो, चीज़ें क्या हो, सेम हो। अब आप देखिए ध्यान से, क्या ये आपकी ऑर्डिनरी डाइस है, आप कहेंगे ऑर्डिनरी डाइस नहीं है, क्योंकि इनके किसी भी उसका सम 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखिए इसका सम 7 आ रहा है, 4 और 3 7, इसका सम 7 आ रहा है। मगर आप यहाँ देखिए, यहाँ किसी का सम 7 आ रहा है, यहाँ किसी का सम 7 नहीं आ रहा। तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ये क्या है, एक ऑर्डिनरी डाइज है, मगर ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है। तो आप क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, मगर इसमें आपको मेन चीज़ क्या देखनी है कि दो चीज़ क्या है, दो साइड के हमको गिवन है, जो क्या है, सेम है, 5 4 5 4, आपके यहाँ क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आपका 3 का अगर आप देखेंगे अपोजिट क्या होगा, 1। 3 का अपोजिट क्या होगा, 1। आगे चलते हैं। इफ वन साइड इज कॉमन, यदि एक ही साइड कॉमन हो, जैसे कि आपने देखा, देखिए आप ये फिगर देखिए, ये फिगर देखिए आपने, इसमें आपको दिख रहा है कि दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। तो आपको दिख रहा है केवल एक ही साइड कॉमन है, एक ही साइड कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमको ये देखना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने क्या करा, जो भी साइड कॉमन है उसको ले लिया, जो साइड कॉमन है उसको ले लिया। यहाँ पे 2 कॉमन था, हमने 2 ले लिया एक साइड। अब हम 2 को अगर क्लॉकवाइज लें, 2 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 1 4, क्लॉकवाइज क्या जाएंगे, 2 1 4, ऐसे जाएंगे तो 2 1 4 में गए। अब यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 2 3 6, यहाँ से क्लॉकवाइज में गए तो क्या गए, 2 3 6। तो आप ध्यान से देखिए, आप 1 का अपोजिट क्या हुआ, 3, 4 का अपोजिट क्या हुआ, 6, तो मतलब बचा क्या आपका, 2। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, 5। ध्यान से देखिए, जो भी डाइज आपकी कॉमन आ रही है, जिसमें जो भी एक अंक कॉमन आ रहा है उसको ले लिया और उसको क्या कर दिया आपने, क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 2 3 6। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या है, 2 1 4। तो आपको क्या दिखा, 1 का अपोजिट क्या है, 3, 4 के अपोजिट 6 है, तो 2 के अपोजिट क्या बचा, 5। क्या बचा, 5। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में अक्सर। एक और देख के चलते हैं एग्जाम्पल, देखिए क्या आपको दिया हुआ है। इफ वन साइड कॉमन इट प्लेस इन सेम इन बोथ साइड। देखिए जो एक ही अंक जो है कॉमन है और वो एक ही साइड पर है, क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक ही अंक कॉमन है और वो एक ही भुजा पर दिया हुआ है। देखिए जैसे कि आपको दो आपको दिखा होगा, दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम जगह पर है। तो वही हमने क्या करा, जहाँ से सेम है वहाँ से क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया।
जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा, इसको हमने जब क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना आएगा 2 6 4, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा 2 1 3, क्या पता लगा 2 6 4 2 1 3, मतलब 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, तो 2 के अपोजिट क्या होगा बच्चों 5, 2 के अपोजिट क्या होगा बच्चों 5। आगे चलते हैं, कुछ आपको एक्सपेंड करके दिया जाता है, क्या कहते हैं आपको, डाइस को अगर हम एक्सपेंड कर दें डिफरेंट टाइप में तो उस टाइप में क्या होगा। क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से पूछा जाता है। हमने देखा आपको पहला डायग्राम दिखाया है, देखिए आपको इस टाइप से डाइस को एक्सपेंड किया गया है इस तरीके से। अगर इस तरीके से डाइस को एक्सपेंड किया गया है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़े रूल हैं 4, ये याद रखने पड़ेंगे कि 1 के अपोजिट क्या होगा हमेशा 6 होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, और उसके बाद 1 को छोड़ के 1 होगा। जैसे 2 को छोड़ के हम देख रहे हैं 2 लिया तो हमने क्या लिया 4, 3 लिया तो हमने क्या लिया 5, मतलब अल्टरनेट में लिया। 2 को लिया 4 आया, 3 को लिया तो क्या लिया 5 आ गया, और बचा क्या आपका 1, 1 के साथ क्या आएगा 6। 2 का अल्टरनेट 4, 1 छोड़कर 1 लिया, 3 का अल्टरनेट 5, और 1 का अपोजिट क्या होगा 6। इसी टाइप से हम यहाँ देखते हैं, आप 1 का यहाँ पे देखा हमने 4, 2 का 5, 3 का 6। अगर डाइस इस तरीके से एक्सपेंड है तो 1 का 4, 2 का 5 और 3 का क्या होगा 6। आगे देखते हैं, अगर डाइस को इस टाइप से दे दिया जाए, डाइस को इस तरीके से एक्सपेंड किया जाए तो क्या होगा, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। वही देखा हमने 1 अल्टरनेट देखा, 1 छोड़ के 1 क्या आया 5, 3 के क्या आएगा 6, तो 2 के क्या आएगा 4, 2 के क्या आएगा 4। इस तरीके से है तो हमने क्या देखा 1 के क्या है 4, 3 के क्या आया 5, 2 के क्या आएगा 6। वही चीज देखनी है अल्टरनेट, क्या देखना है अल्टरनेट मेथड देखा और क्या कर दिया यहाँ पे हमने लगा दिया, 1 छोड़कर 1। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने, 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई विच नंबर इज ऑन द फेज अपोजिट टू 1। आपको 4 डाइस दे दी गई हैं और उस पर से आपको ये बताना है कि अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये आपको पता लगाना है। बच्चों इसमें बहुत ही आसान है, आसान करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें ऐसी डाइस ढूंढनी है, हमको 4 डाइस गिवन हो तो ऐसी डाइस ढूंढनी है जहाँ पे केवल एक ही संख्या कॉमन हो, क्या हो जहाँ पे एक ही संख्या कॉमन हो। तो अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं जहाँ पे एक संख्या कॉमन हो, वो कौन कौन सी डाइस दिख रही हैं आपको, देखिए ध्यान से 3 और 4 देखा हमने, 3 और 4 में हमको क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा 4 से क्लॉकवाइज चले गए, 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 4 5 3, क्या आएगा 4 5 3, यहाँ से गए तो क्या आएगा 4 2 6, क्या आएगा 4 2 6, तो 2 के अपोजिट क्या आया 5, 2 के अपोजिट क्या आया 5। बच्चों एक तरीका तो ये हो गया, अब हम क्या जरूरी नहीं है कि 3 और 4 ही लेके चले, 3 और 4 तो भाई हम आप ढूंढ सकते हो, आप कुछ और ढूंढे, अगर कोई और ढूंढते जैसे कि कोई बच्चा कहेगी मेरे लिए तो भाई सर आपके हिसाब से 2 और 3 भी होनी चाहिए, अब आप 2 और 3 को लेके देखिए, 2 और 3 में अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से कि 2 3 1 होगा भाई, अगर आप 2 और 3 में देख रहे हैं तो क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले 3 कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन, बुझा क्या है 3, 3 से लेके चले हम, जब हम 3 से लेके चले तो क्या आएगा 3 1 2, 3 1 2, और यहाँ क्या आएगा 3 4 5, 3 1 2 और 3 4 5, देखिए ध्यान से 3 1 2 और 3 4 5, तो हमको क्या पता लग गया कि इसके अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट क्या है 5, 2 के अपोजिट क्या है इस वाले केस में 5। अगले चलते हैं अल्टरनेट पे, एक और देखिए हम देखिए अल्टरनेट करके चलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा कि आपको 3 और 4 कॉमन दिख रहा है, 3 और 4 क्या दिख रहा है, इसमें भी कॉमन है, 3 और 4 इसमें भी कॉमन है। जब 3 और 4 कॉमन है, 2 बचा, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 2 के अपोजिट क्या होगा बच्चों 5। आगे चलते हैं, तो आपने देखा कि अल्टरनेट कितने ही मेथड हो सकते हैं मगर आंसर सेम क्या आ रहा है, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ चेक करके देखते हैं क्यूब को। चूज द क्यूब विच विल बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन फिगर। अगर हम इस टाइप के हमको एक दे दिया जाता है पेपर में और हमको पूछा था कि फोल्ड करने पे हमको क्यूब कैसा मिलेगा, ध्यान से देखिए ओ का अपोजिट क्या होगा एल, के का अपोजिट क्या होगा एम, यू का अपोजिट क्या होगा टी। तो आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिखना चाहिए, के आपको आना चाहिए, के आपका आ रहा है, एल आपका आना चाहिए और टी आना चाहिए। तो के एल टी किस में आ रहे हैं आपके, इसमें आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया आपका के एल टी। तो के एल टी आपके किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया बी, बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। या तो आपको ये दिखना चाहिए के एल टी या दिखना चाहिए ओ एम यू, ओ एम यू तो यहाँ पे है ही नहीं, बचा क्या के एल टी। तो के एल टी आपने देख लिया, के एल टी किस में आ रहा है बी में आ रहा है। क्या करना है बच्चों, सिंपल अल्टरनेट चलना है। इस टाइप के क्वेश्चन में करना था हमको अल्टरनेट चलना होता है। तो ओ का अल्टरनेट क्या हो गया आपका, आपको दिख रहा है एल, के का अल्टरनेट एम, यू का अल्टरनेट टी। तो आपने देखा इन सब में के एल टी किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो आपका के एल टी क्या हो गया आंसर हो गया, के एल टी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं,
Two position of a dice are shown below. How points will appear on the opposite to the face containing 5 points? भाई जिस पॉइंट पे जो 5 पॉइंट वाला है उसके अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है। जो 5 पॉइंट है उसके अपोजिट क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आप क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 2 और 1। ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी है और ये पॉइंट यहाँ पे भी है। जब 2 और 1 यहाँ पे भी, 2 और 1 यहाँ पे है, तो बचा क्या 5। 5 के अपोजिट क्या बचा 4। 5 के अपोजिट क्या बचा 4। हमने आपको बताया था अगर 2 डाइस में अगर क्या 2 पॉइंट सेम हो, 2 पॉइंट सेम दिख गए आपको, तो 5 का अपोजिट क्या बचेगा 4। 5 का अपोजिट क्या बचेगा 4। कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल लेना है। दोबारा आपको एक बार समझा देते हैं। 2 डाइस में इसमें क्या है, इन दोनों में आपको 2 भुजाएं कॉमन दी हुई है, तो एक भुजा जो बची वो क्या होगी, जो दूसरी भुजा उसके आपस में बराबर होगी। जैसे 5, 2 और 1 यहाँ पे भी है, 2 और 1 यहाँ पे भी, तो 5 अपोजिट किसके होगा 4 के। 5 अपोजिट किसके होगा 4 के। 4 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई विच नंबर इज अपोजिट टू 2। आपको 4 दे दिया गई हैं। देखिए 4 आपको क्या गई हैं, डाइस दी गई हैं। अब आपको पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, अपोजिट 2 के अपोजिट क्या होगा। सिंपल है, फिर हमको भी लेके चलना है जहाँ पे क्या हो रहा हो सेम आ रहा हो। अब आप देखिए इन दो को लेके चले हम ए और बी को। अगर हम ए और बी को लेके चलते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 5 क्या है आपका कॉमन है। 5 क्या है कॉमन है। 5 कॉमन है तो 5 से क्लॉकवाइज घुमा दिया। जहाँ भी आपको जो भुजाएं कॉमन दिखती हैं वहाँ से क्या कर दो क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आएगा 5 3 2, 5 3 2। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना आएगा 5 4 6, 5 4 6। तो आपको 2 के अपोजिट क्या मिल गया 6। 2 के अपोजिट क्या मिला 6। अब जरूरी नहीं है इसको करने का एक ही तरीका होता है, एक और तरीका हम ले सकते हैं। आप बहुत सारे तरीके ले सकते हैं उस वाले केस में। तो आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। विच नंबर विल ऑकर ऑन द फेज अपोजिट टू 4। अभी अपोजिट ऑफ 4 क्या होगा हमको इसमें ढूंढना है। इसको करने के भी आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं। आप पहला मेथड देखिए आप कि अपोजिट ऑफ 4 क्या होगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपको 5 3 1। बच्चों क्या दिख रहा है 5 3 1। इसमें क्या दिख रहा है 3 4 5। क्या दिख रहा है 3 4 5। अब मुझे आप बताइए 3 और 5 आपस में कॉमन है। 3 और 5 आपस में कॉमन है। आप कहेंगे 3 5 यहाँ पे भी आ रहे, 3 5 यहाँ पे आ रहे, तो बचा क्या 1 और 4। तो मतलब अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा 4। 1 क्या होगा अपोजिट क्या होगा 1 के 4। इस वाले इसमें केस में देख के चलते हैं। देखिए इस वाले केस में प्रूफ करके देखते हैं। बी और सी वाले केस में कुछ हो रहा है तो बी और वाले सी केस में आप 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है, फिर 3 4 यहाँ पे भी, 3 4 यहाँ पे भी, तो 2 के अपोजिट क्या हुआ 5। 2 के अपोजिट क्या हुआ 5। तो यहाँ तो मगर हमको वो रिलेशन नहीं मिल पा रहा, तो इसको सिंपल नहीं हो पाएगा, थोड़ा आपको टिपिकल हो जाएगा। आगे चलते हैं सी और डी में। सी और डी में लेके चले। सी और डी में हमें क्लियर दिख रहा है 2 और 3 यहाँ पे भी हैं। देखिए क्या है 4 3 2, यहाँ पे क्या है 3 2 1। तो 2 और 3 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट क्या बचेगा 1। 4 के अपोजिट क्या बचा 1। सीओडी में भी 2 और 3 क्या है दोनों कॉमन है, तो 4 के अपोजिट क्या बचेगा 1। तो सिंपल है बेटे, ए और बी में हमने देखा, फिर सी और डी में देखा, आपको कॉमन दिख गया तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने की अच्छी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। इन ट्रिकों से आपको पता लगा क्वेश्चन कैसे करना है। बस क्लॉकवाइज घुमा देना या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए वाइंड अप करते हैं। आगे हमारे और टॉपिक आते रहेंगे रीजनिंग के लिए। बच्चों थैंक यू, आज के लिए वाइंड अप करते हैं।